जय जगन्नाथ। प्रत्येक मनीष जीवन में किसी ना कि दान पुण्य कर दान पुण्यर फल केमिति मिलता है। आसतु जानिबा एक सुंदर कहानीटे। गोटे गाँव में गोटे धनी व्यक्ति रोते से धन संपत्ति से अनेक दान धर्म करुले। केतेबेले गाँव में रास्ता निर्माण करुले तो केतेबेले गरीब लोक हॉस्पिटल निर्माण करुले। केतेबेले गरीब लोक भंडार खोली खाइबा दौले। से धनी व्यक्तिटीर धन संपत्ति दिन को दिन कम होगा लगी। से धीरे धीरे गरीब होगले। बहुत दुख कष्ट जीवन बीतेबा लगी। से गरीब व्यक्ति पत्नी किछि खाद्य सामग्री बाजार को जाइए। बाजार रे से समय रे राजा भीमसेन सैन्य माने प्रचार करुले। कौन व्यक्ति जदि जीवन में किछि दान पुण्य करिसेंती प्रकृत प्रमाण देखै राजा भीमसेन दान पुण्यर मूल्य नहीं पारती। से गरीब व्यक्ति पत्नी प्रचार शुणी सारिबा परे खुशी होई तांकर पति को राजा प्रचार विषय कही। गरीब व्यक्ति पत्नी ठारू राजा प्रचार कथा शुणी सारिबा परे कहवाक लगी, मु मोर जीवन में जेतिकी दान पुण्य करिछि। राजा शुणिले आश्चर्य होते। मोर दान पुण्यर फल राजा हिसाब कले आश्चर्य होई निश्चित मते मोर दान पुण्यर फल प्रदान करिवे। यह कही ता परदिन सकाळे राजांकर महल को जीवाकू बाहरी पड़िथिले। से गरीब व्यक्ति पत्नी तांको हाथ में खाइबा किछि रुटी देइथिले। से रुटी को धरी रास्ता रे चलिबाकू लागिथिले। अत्यधिक गरम होइथिबारु से चली चली रास्ता रे थकी जाइथिले। पोखरी पाखरे बसी रोटी खाई किछि समय विश्राम करिवे। सही समय गोटे कुकुर तार 3-4टी पिलामानकु सांगरे धरी से गरीब व्यक्तिटीर पाखरे आसी बसिबाकू लागिथिले। गरीब लोकटी भाविले लागुची कुकुर और तार पिला माने 3-4 दिन हो भूकिला अछन। से जो रुटी आनिथिले सेति मध्यरु 2टी रुटी कुकुर मानकु खाइबाकू देइथिले। कुकुर माने खाई सारिबा परे से गरीब लोकटीर मुह को चाहिबाकू लागिथिले। गरीब लोकटी भाविले 2टी रुटी कुकुर मानकर भोक मेंटेला नाही। से तार सबु रुटी जाक कुकुर मानकु खाइबाकू देइथिले। मु पोखरीर पानी पी मोर भोक मेंटी जिवो। से पोखरीर पानी पी सारिया परे राजांक महल अभिमुखे चलिबाकू लागिथिले। चली चली राजांक महल रे पहुंची गले। राजा भीमसेन राज दरबार रे बसी राजमहल को आसीथिबा प्रजा मानकु तांकर दान पुण्यर हिसाब मागुथिले। किछि समय पर राजा भीमसेन नजर से गरीब व्यक्ति उपर पड़ता। राजा से गरीब व्यक्ति को तांकर दान पुण्यर प्रमाण मागिथिले। गरीब लोकटी कहवाक लगी, महाराज मु मोर जीवन में अनेक गरीब लोक मानकु खाइबाकू देइछि। अनेक गरीब पिला मानकु शिक्षार व्यवस्था करिछि। अनेक गरीब लोक मानकु अनेक घर देइछि। रास्ता निर्माण करिछि। गरीब लोक मानक पई रोग बीमार मुक्ति पई मेडिकल व्यवस्था करिछि। गरीब लोकटी तार जीवन में जेतिकी दान पुण्यर कर्म करथिले से सब गोटी गोटी करी राजा सामने रे कहवाक लगिथिले। राजा गरीब लोकटीर समस्त कथा चुपचाप शुणुथिले। शेष रे गरीब व्यक्ति कहवाक लगिले, मोर जीवन में एते दान पुण्य करी करी मु मोर संपूर्ण धन संपत्ति हराई बसिछि। मते एबे 2 ओली खाइबा पई बहुत संघर्ष करिबाकू पड़ुछि। आपण मोर दान पुण्यर फल हिसाब रे कोन दान करिवे? राजा भीमसेन से गरीब व्यक्तिटीर संपूर्ण कथा शुणी सारिबा परे कहवाकू लागिथिले, आपण जीवन में जेतिकी पुण्य कर्म करिसेंती मोर पाखरे आपण पई दान पुण्यर फल देबा पई किछि नै। जदि आपण आउ किछि दान पुण्य करिसेंती मते कहि पारंती। गरीब व्यक्तिटी कहवाकू लागिले, हे महाराज मु मोर जीवन में दान पुण्य करी सब किछि हराई बसिछि, किंतु आपनक पाखरे मोर दान पुण्यर फल देबा पई किछि नै। आउ केउ दान पुण्यर कथा कहिले आपण मते मोर दान पुण्यर फल प्रदान करिवे। यह कहि सारिबा परे गरीब व्यक्तिटी मन दुख करी राजा को प्रणाम करी राजमहल जीवाकू लगिथिले। राजा भीमसेन से गरीब व्यक्ति को पुणी डाकिबाकू लगिथिले। कहले, आपण आज रास्ता रे आसीथिबा बेले एक पुण्य कर्म करिथिले। गरीब व्यक्तिटी राजांकर कथा शुणी आश्चर्य होइगले। कहले, हे महाराज मु तो आज किछि भी दान पुण्य करि नाही। राजा भीमसेन कहवाकू लगिले, आज तुमे आसिला बेले रास्ता रे खाइबा पई रोटी आनिथिलो। तुमे न खाई सेही सबुजाक रुटी कुकुर मानकु खाइबाकू देदेल। जेकोसी भोकिला मनीष हेउ बा जेकोसी प्राणी को खाइबाकू देले यह सबुठारु पुण्य कर्म अटे। यह बदल रे तुमे कोन मागुछ मागो। गरीब लोकटी राजांकर कथा शुणी आश्चर्य होइगले। राजा को प्रश्न करिथिले, हे महाराज मु मोर जीवन में दान पुण्य करी करी भिकारी होई जाइछि। से दान पुण्य रे आपणक पाखरे मते दान करिबा पई आपणक पाखरे किछि भी नथिला, किंतु
ନିଅନ୍ତୁ 4ଟି ରୁଟି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ସେହି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନ କରିଥାଏ ସେ କେବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣି କରି କହିନଥାଏ। ସେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ସେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟରେ ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଥାଏ, ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଉ, ସେହି ଦାନ ପୁଣ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜୀବନରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଦାନକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। ସେହି ଗରିବ ଲୋକଟି ରାଜା ଭୀମସେନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବୁଝିପାରିଲେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ପ୍ରକୃତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ରାଜା ସେହି ଗରିବ ଲୋକଟିକୁ ଅନେକ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଗରିବ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ।